हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। तो जितने भी सारे लोग कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि भाई न्यू वैकेंसीज़ के बारे में, तो मार्च में 2 इंपॉर्टेंट नोटिस आपका निकला हुआ है और ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिस यार आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद है। क्यों? चलिए पहले नोटिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद भाई आप पूरा अगर नोटिस जब देखोगे तो बोलोगे नहीं भाई चलो अब हमको अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करना है और अच्छे से अब लग जाना है पूरा मन लगा के कि जो डाउट मन में था कि वैकेंसीज़ क्या नई वाली आएगी या सारा वेटिंग से ही भरा जाएगा, ये सारा डाउट भैया इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दिया गया किसको, जितने भी सारे जोनल रेलवे होते हैं या प्रोडक्शन यूनिट होता है। ये देखो कब की है, 6/3/2023 है। और ये देखो ये एक लेटर नंबर 2022 का था। इसी के तहत जो है जेई हो चाहे टेक्नीशियंस हो चाहे एएलपी हो, इस लेटर के तहत 2022 से जो है ना कि जितने भी न्यू वैकेंसीज एएलपी और टेक्नीशियंस की थी वो वेटिंग से भरी जा रही थी और जेई वाली। तो अब क्या इस लेटर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें यह है रिगार्डिंग स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ, ये था आपका नोटिफिकेशन नंबर टेक्नीशियंस के लिए, और 3/2018 था आपका जेई DMS/CMA के लिए, और पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए था 2/2019। तो ये क्या है, स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए क्या नोटिस है देखते हैं। इंस्ट्रक्शन वर इशूड टू ऑल जोनल रेलवेज। जोनल रेलवे मतलब को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। सबसे पहले समझो, पहले होता है रेलवे का बोर्ड होते हैं, ये टोटल 21 रेलवे बोर्ड है, ठीक है। और हर एक बोर्ड में जोन आते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आपका RRB रांची, एक रांची क्या है 21 में से एक रेलवे का बोर्ड है, ठीक है। टोटल 21 बोर्ड है, तो इसके 2 जोन आते हैं। कौन कौन से 2 जोन आते हैं? ECR आता है और एक ACR आता है। अब जैसे ये जोन हो गया, इस जोन के अंदर जो होते हैं डिविजन्स आते हैं, और ECR के अंदर जो होता है 5 डिवीज़न हो गया। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले RRB बोर्ड हो गया, फिर रेलवे के जो आपके जोन आते हैं, फिर जोन के अंदर डिवीज़न आता है। तो जोनल रेलवे को जो है ना एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है रेलवे बोर्ड के तहत, और जितने भी सारे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं कि जो बोर्ड लेटर इशू किया गया था डेट 3/2023 को, वो विथड्रॉ कर लिया गया। देखो 3/3 ये मार्च का है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि भैया वो जो 3 तारीख मार्च में जो निकला था आपका कौन सा ऐसा लेटर था जिसमें क्या लिखा हुआ था जिसको विथड्रॉ कर लिया गया है। तो देखो ये है आपका 3/3/2023 का एक लेटर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के तहत। ये भी आपका जितने भी सारे टू द जनरल मैनेजर होते हैं आपके हर एक जोन के, ऑल जनरल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। इसमें क्या दिया हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ एडिशनल वैकेंसीज, मतलब कि जो आवश्यकता था मतलब वैकेंसीज को भरने के लिए, वो एडिशनल वैकेंसी से भरी जा रहे थे जितने भी सारे जोनल रेलवे थे। और ये आपकी जेई की थी और टेक्नीशियंस एंड पैरामेडिकल की जो है भरी जा रही थी। इसमें क्या लिखा हुआ है, in continuation of board letters under reference it is advised that board have decided to further extend the validity of पैनल। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग 2019 वाला जितने भी सारे कैंडिडेट ने अपना मेडिकल वगैरह करवाया था, तो वो जो है उनकी एक वेटिंग लिस्ट उस टाइम उनका जिनका नहीं हो पाया था फाइनल मेरिट में, तो उनका एक वेटिंग लिस्ट स्टैंड बाय लिस्ट में रखा गया था, ठीक है। तो वो जो फाइनल पैनल बनता है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। तो इन्होंने बोला कि जो आपकी पैनल तो उसकी वैलिडिटी को जो है ना वो एक्सटेंड किया जा रहा है। कौन कौन से? आपके जेई टेक्नीशियंस वाली और जेई वाली, और एक पैरामेडिकल की जो कैटेगरी है। उसके बाद बोला है सो दैट एडिशनल वैकेंसीज इन दिस कैटेगरीज कैन बी filled up by standby candidates available with RRB as per the dispensation given wide बोर्ड्स लेटर इविड। अब इसमें क्या गया कि भाई जितने भी सारी वैकेंसीज जो भरी जा रही थी, वो एडिशनल वैकेंसीज जो भी थी वो भरी जा रही थी। देखो आप मतलब 31/12/2023 तक आप समझ सकते हो। मैं भी जब कोई मुझे पूछता था कि नई वैकेंसीज कब आएगी, तो मैं एक्सपेक्टेड दिसंबर 2023 बोलता था, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे लेटर देखा हुआ था, उसमें जिक्र किया गया था कि जो स्टैंड बाई लिस्ट होती है उसी से वैकेंसीज भरी जाएगी। लेकिन इसमें क्या बोला था कि कंटिन्यूअस करेंगे 31/12/2023 तक, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये कब है, 3/3/2023 का है। लेकिन फिर देखो यहाँ पे 6/3/2023 में क्या आ गया आपके लिए, यहीं पे तो खुशखबरी आपको देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टेक्नीशियंस जेई DMS/CMA एंड वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरीज, हैंस प्रोसेस इज क्लोज्ड। मतलब जो पैनल भैया बना था वेटिंग लिस्ट वाला उस टाइम जब वो मेडिकल वगैरह करवा लिए होंगे, और ये जो 3/3/2023 में जो लेटर निकला था, बोला गया था कि इसको हम लोग दिसंबर 2023 तक कंटिन्यू रखेंगे। तो इस लेटर के तहत इन लोगों ने बोल दिया है कि जो है अब जो है पैनल के तहत, एडिशनल पैनल के तहत नई वैकेंसीज, मतलब पुरानी वैकेंसी जो है, मतलब जो खाली सीटें वो नहीं भरी जाएगी। अब जो है इसका मतलब साफ साफ हो गया भैया, फ्रेश वैकेंसीज आने वाली है।
बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट था कि क्या सारी सीटें जो है भाई एडिशनल पैनल से ही भर दी जाएगी। तो लो भैया, रेलवे बोर्ड ने आप लोगों को एक तोहफा दे दिया है, इसीलिए अब अपनी भाई कुर्सी की पेटी बांध के जेई, एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन, जितने भी सारे कैंडिडेट्स रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, बड़ी अच्छी तरीके से मतलब आप लोग को लग जाना है। कब वैकेंसीज आएगी आपको अपकमिंग मंथ्स में, आपको कुछ इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग का हाथ में यही है कि आप लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, प्रिपरेशन में अच्छे से करना। और यार इस टाइम आप डिस्ट्रैक्शन मत हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे अभी ना यूट्यूब पे चैनल जो आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है कोर्स का, इसी के लिए वो बहुत सारे अभी आपको गलत गलत न्यूज़ भी दिखाते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा वैकेंसीज का तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि अब वेटिंग से जो है ना, स्टैंड बाय लिस्ट से वैकेंसीज को नहीं भरा जाएगा। अब नई वैकेंसीज फ्रेश आएगी, उसी से भरी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें कि वो भी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहे होंगे। और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि रेलवे के जुड़ी जितने भी सारे अभी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है उससे रिलेटेड आपको जो है गाइडलाइन, मोटिवेशंस और जानकारी हर जॉब प्रोफाइल्स की मिलती रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।